सती को भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बार नहीं समझाया, बारंबार समझाया। और एक समय तो सती के सामने ऐसा खड़ा हो गया कि सती जाना चाहती और भगवान अब बोलना नहीं चाहते कि तू जा कि मत जा। शिव जी समझा समझा कर थक गए, सती मत जा, सती मत जा। हर बार शंकर भगवान कहते हैं सती बार बार नहीं जाना चाहिए, पिता के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा। बहन के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा। मामा काका बुआ फूफा के घर रोज रोज नहीं जाना, बेस्ट फ्रेंड के यहाँ रोज रोज नहीं जाना, इज्जत नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। और माने तब तो माने तब जब से तेरा जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया वे सबसे खरी। भगवान शिव के चरणारविंद की सेवा, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये हमें सुख प्रदान करता, ये हमें आनंद देता। अब ये हमारे ऊपर है। अच्छा एक बात पूछें आप लोगों से, जरा उत्तर अच्छे से समझ कर देना। बंदूक, डंडा, बर्छी, तलवार, ये सब अपन क्यों रखते हैं? किस लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। बोलो जरा जमीन के बोलो, काय के लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। अब बंदूक, तलवार, बर्छी, डंडे हम क्यों रखे? केवल सुरक्षा के लिए, केवल सुरक्षा, केवल सुरक्षा। महाराज हमने बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये केवल सुरक्षा के लिए रखे। और एक बात बताएं, यदि बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये आप मनुष्य से सुरक्षा कर सकते हो, जानवर से सुरक्षा कर सकते हो, पशु पक्षी से सुरक्षा कर सकते हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि घर में माला रखी है, हाथ में माला रखी है, गले में रुद्राक्ष की माला रखी है, तो ये विश्वास करता है कि आपको बर्छे, बंदूक और तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर गले में माला है, हाथ में माला है, गले में, हाथ में और घर में अगर भगवान की माला विराजमान है, रुद्राक्ष की माला विराजमान है, तुलसी की माला विराजमान है, तो ये निश्चित है कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ेगी तो इस चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आपके साथ स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान है। क्यों उठाना? क्यों? ये सुरक्षा के लिए है।
पर मूल सुरक्षा अगर देखी जाए ये आत्म कल्याण की, ये मूल सुरक्षा जो आत्म कल्याण की है वो महाराज केवल भगवान का भजन ही नहीं। वो कहे हे डमरूधर भोले शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे, डमरूधर भोले शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे, कम पहले से भी कम तो ना थे और एक मुसीबत ले बैठे, डमरूधर भोले शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे। जब एक भरोसा, एक विश्वास भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाता है तो फिर ना तलवार की जरूरत पड़ती है, ना बंदूक की जरूरत पड़ती है, ना डंडों की जरूरत पड़ती है। केवल अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला है तो तुम्हारे लिए, तुम्हें तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए त्रिशूल उठाने वाला देवाधिदेव महादेव विराजमान शिव है। तुम्हारे लिए भगवान शंकर विराजमान है। तुम्हारे लिए शिव विराजमान है। अगर एक भक्त भगवान का भजन करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान का मंत्र जाप करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, यदि भगवान की भक्ति में डूबने वाला, यदि बात बात में तलवार और बंदूक उठाए तो वो श्रेष्ठता नहीं है। भक्त के लिए तलवार और बंदूक मूल नहीं है, भक्त के लिए रुद्राक्ष और तुलसी की माला मूल है। जब वो माला उठाता है तो महादेव त्रिशूल उठाता है, ये निश्चित। तब वो उठा महाराज आप अपना कर्म करो, उस कर्म में सफलता मिलेगी। एक सेठ जी थे, बड़े मोटे थे, बड़े मोटे, बहुत शरीर उनका मोटापे का था। धीरे धीरे वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो घर में रहने लगे, और घर में रहने लगे तो पलंग पर, पहले तो कुर्सी पे बैठते थे, अब कुर्सी पे ना बैठकर पलंग पर पड़े रहने लगे। पलंग पर पड़े 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 बहुत समय हो गया। उनका एक बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आया। अब सेठ जी के पास धन बहुत था, पैसा बहुत था, वैभव बहुत था। अब दोस्त उनसे मिलने के लिए आए और दोस्त ने कहा क्या यार क्यों पड़े हुए हो, क्या कारण क्या है? अरे बस शरीर से बनता नहीं है। तो कामकाज कौन संभाल रहा है? सब नौकर संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे नौकरों पर, पूरा काम देख रहे हैं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नौकर सारा काम संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे नौकर। अच्छा, तो दोस्त ने कहा तो तू कब तक शरीर के माथे पड़ा रहेगा, ये पलंग पर पड़ा रहेगा, तेरा शरीर काम नहीं कर रहा, नौकर के माथे कब तक? अरे मेरे नौकर बहुत अच्छे, सब काम संभाल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, रत्ती भर की चिंता नहीं, मुझे क्या करना। अच्छा हाँ, बस नौकरों के भरोसे पर रह गए। सेठ जी पड़े हुए थे पलंग पर, तो मित्र ने कहा मैं, तूने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला, हजारों डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं मिला। मित्र ने कहा मेरे गुरुजी ने एक उपाय बताया था शरीर अच्छा करने का। क्या? पर वो सुबह का उपाय है, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक में, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में तुझे अपना घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाकर, बाहर जाकर
एक सोने का मोर देखकर आना पड़ेगा। उससे क्या होगा? सोने का मोर अगर देखकर आ जाएगा तो ये मेरा वादा है, तो ठीक हो जाएगा। बस इतना ही काम है। दवाई ववाई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। तू जा। सेठ जी को बताया, सेठ जी का वजन बहुत था, मोटापा शरीर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं सुबह जाऊंगा और सोने का मोर देख कर आऊंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, जंगल में घूमने के लिए सोने का मोर ढूंढने के लिए गया। तो उसके मन में आया, सवेरे सवेरे जा रहा हूँ, मोर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मेरे गाँव की फैक्ट्री तक होकर जाता हूँ। वो सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करता 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 सोने का मोर देखने के लिए अपने फैक्ट्री पर पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखा कि सारे के सारे नौकर आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। उसने देखा कि रोज फाइल आती है और रोज फाइल आती है, उसमें लिखा रहता है कि नाइट ड्यूटी इतने की है, डे ड्यूटी इतने की है, और पैसा भी पूरा जा रहा है, और 6 महीने से पैसा जा रहा है। और आके देखा तो नौकर तो सो रहे हैं और आगे आधे गप्पे मार रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा। इतने में सेठ जी ने जाकर चिल्लाया, क्यों रे तुम यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो, सो रहे हो? सब उड़ गए, काम पर लग गए, क्षमा मांगी, सब काम करने लगे, सब काम पर लग गए। सेठ जी ने सोचा, अब एक काम करूंगा, रोज आते जाते देखूंगा। और सेठ जी हर 2 दिन में सवेरे सवेरे उठते, 10 जगह जाने की अपेक्षा अपने काम पर चले जाते, वहां देख कर आते। रोज 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर सोने के मोर को ढूंढने के लिए सेठ जी जाने लगे। सेठ जी घूमते घूमते जाते, अपने काम को भी देख लेते, फैक्ट्री को भी देख लेते। नौकरों को भी लगने लगा कि सेठ जी कभी भी आ सकते हैं, तो वो भी अपना काम करने लगे। सेठ जी जाने लगे और जाते 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 मॉर्निंग वॉक करते करते, सवेरे सवेरे भ्रमण करते 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 सेठ जी के घुटने भी चलने लगे, शरीर भी चलने लगा, और बीमारी हट गई और सेठ जी ठीक होना प्रारंभ हो गए। एक सोने के मोर को सुबह केवल दर्शन करने का मन में विचार आया और सेठ जी का शरीर ठीक हो गया। जरा विचार करिए, अगर कर्म करने की रुचि होगी, कुछ पाने की रुचि होगी, तो ये निश्चित है। अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, लोग कहते हैं सब कैंसर हो गया, लोग कहते हैं सब लीवर खराब हो गया, लोग कहते हैं साहब किडनी खराब हो गई, लोग कहते हैं साहब ये हो गया। तो अगर रोग आ भी गया, शरीर में कष्ट आ भी गया, तो इसको भगाने का तरीका ये नहीं है कि आप पलंग पर पड़ जाएंगे। इसका भगाने का तरीका है, डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करिए। भगवान का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करिए, जल का आचमन करिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहिए कि आपको अकाल मृत्यु का हरण करने वाला काल अधिपति महाकाल कहते हैं, आपको मृत्युंजय कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? जब आप कर्म करेंगे, भजन में लगेंगे, डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, आपको दवाई दे रहा है, गोली दे रहा है, औषधि दे रहा है, पर आप अपना कर्म जब करना चालू करेंगे तो निश्चित है कि आप उस रोग पर भी विजय प्राप्त कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चित बढ़िया। ये यहाँ पर कथा में समिति के अंदर केसरी जी भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैं जब इनके हाथ में मैंने निशान देखा तो मैंने पूछ लिया कि आपका डायलिसिस अधिक होता है क्या? तो उन्होंने कहा, गुरुजी शरीर का डायलिसिस होता है, किडनी लीवर गड़बड़ है। हमने पूछा कितना होता है? गुरुजी हफ्ते में 2-1 बार। फिर हमने अब ये बताओ कि ये निधि दीदी कथा करवाई, उनका परिवार कौशल जी कथा करवाए और आप लोग सब सेवा में लगे हो। अब ईमानदारी से बोलना कि डायलिसिस होने की नौबत तो नहीं है, तो फिर कैसे जी मेरे को बोले, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जिस दिन से शिव महापुराण की सेवा में लगा हूं, मैं खुद वाराणसी रहता हूं, काशी रहता हूं, पर बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है, तो डायलिसिस कराने जाना नहीं पड़ रहा, और बाबा की कृपा से मेरी किडनी लीवर भी काम करना चालू कर।
मेरी किडनी लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये यहीं बैठे हैं और नाम इनको पहचानते हैं ना ये हमको जानते हैं। हम तो बस केवल काशी आए तो मिलना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। और मैं आपसे भी कहूंगा जितने भी लोग आज तो कथा में अतिथिगण भी आए, हमारे अशोकनगर के सांसद महोदय के पी यादव जी भी आए हैं अभी, जिन्होंने कथा करवाई है अशोकनगर में, और सपत्नी आप भी आए हैं। तो ये नहीं कि क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण में पहुंचने पर क्या मिलेगा, ये तो ये कथा विराम होने के बाद 3 महीने के अंदर ये काशी वाले भी जहां कथा हो रही होगी वहां पर पोटला बांधकर लेकर बैठेंगे। ये गारंटी निश्चितता कि 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए जरूर हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पाए, नहीं हम आप लोगों को रुका सके, नहीं व्यवस्थाएं पूर्ण कर सके, पर भक्त लगे हुए हैं। कल मेरे को मालूम पड़ा कोई एक भक्त बिस्लेरी की बोतल लेकर आया और गाड़ी भर कर लाकर उसने यहाँ पर पानी बांटना प्रारंभ कर दिया। भक्त लगे। फिर मालूम पड़ा कि कोई झोले में सब्जी और पूड़ी भर कर लाया और रात्रि को बांट कर गया। ये भक्त हैं। कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कर जा रहा है। जिंदगी भर कमाया है पर विश्वनाथ की नगरी में और विश्वनाथ की कथा में पहली बार लगाने का मौका मिला है तो खाली नहीं रहोगे। 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि कितना लुटाया और कितना मिला। आपको बाद में मालूम पड़ेगा। हम तो कथा कर रह जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, पर जब पत्र आना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है, ऐसे पत्र जब आना प्रारंभ होते हैं तब मालूम पड़ता है कि कथा रसतत्व का क्या आनंद है, शिव महापुराण का क्या रसतत्व का आनंद है। उसकी मूलता क्या है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया दर्शन। सती मैया को शिव जी समझा रहा, सती मन देवाधिदेव महादेव बार बार समझा रहे हैं, सती नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बार बार नहीं जाना चाहिए। सती समझने को तैयार नहीं है। हाँ, शिव महापुराण की कथा हो आप बार बार जाइए, शंकर का मंदिर हो आप बार बार जाइए, गुरु का द्वार हो आप बार बार जाइए, परमात्मा की चौखट हो आप बार बार जाइए, कहीं से अच्छा ज्ञान मिल रहा हो आप बार बार जाइए, मना नहीं है। आप भगवान की शरणागति में बार बार जाइए। नित्य प्रति जाओ, नित्य प्रति प्रार्थना करिए, नित्य प्रति। और जितना जाओगे उसकी चौखट पर ये निश्चित है कई लोगों की अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, बार बार निकालता है, सोचता है गंदा हो जाएगा बाद में पहनूंगा। अभी मैं कथा में जाऊंगा और पानी आ रहा है और कीचड़ है और अगर सही बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, कपड़ा गंदा हो गया तो मैं बाद में पहनूंगा, और उससे पहले निपट गया तो वो भी तो एक सोचने वाली बात है ना कि नर कपड़न से डरत है और नर कपड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर जरा विचार करो कि कपड़ा होता ही काय के लिए है कि तन पर धारण करा और भगवान के आगे जब दंडवत करा, प्रणाम करा, और कपड़ा जितना गंदा होगा शरीर उतना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा। होता काय के लिए कपड़ा?
बोलो री जीजियों, तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, उनके कपड़े क्या बच्चे खुद धोते हैं? अरे बोलो री जीजियों, नहीं हो सके काशी में ऐसा होता हो कि 4 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो, 3 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो। कहीं पर नहीं होता कि उसके कपड़े, जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो उसका माँ धोती है, उसके पिता धोते हैं। बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माता पिता साफ करते हैं। बच्चे के गंदे वो कितने भी गंदे कर ले, उसके माँ बाप साफ कर देते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार सागर में रहकर अगर ये तन गंदा हो गया तो मंदिर रोज जाना, वहां तुम्हारा पिता बैठा है, वहां तुम्हारी माँ बैठी है, वो साफ कर देगी। वो साफ करने के लिए ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव माता सती को समझा रहे। अच्छा, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में, वो समझाने का प्रयास करेंगे फिर भी नहीं समझ में आता। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पियो दूध, वैसा बनता बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है, दूध से। डब्बे का पियोगे तो गोल हो जाओगे, डब्बे जैसे। और थैली का पियोगे तो थैली। और गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल होते चले जाओगे, गौ माता जैसे निर्मल हो जाओगे। गौ माता का दूध पान। शिव कथा कर रहे, सती मैया को समझाया गया, बार बार कहा गया सती समझो जरा, तुम मत जाओ। हर 8 दिन में 15 दिन में माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाती हैं। उनको बार बार समझाते थे पर नहीं मानी। नहीं, कितना समझाया जाता है। शिव महापुराण की कथा यहां तक कह रही है, गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है गुरु की बात को मानना। क्या जरूरी है? गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है, बोलो जम के बोलो, गुरु की बात को मानना। एक लोगों ने नियम बना रखा है कि गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी गुरु के वचन को मानो। तो आप एक लोटा जल लेकर जब गुरु के वचन सुनकर, शिव महापुराण के संवाद को सुनकर, भगवान शंकर की कथा को सुनकर, भगवान शिव के वचन को सुनकर जब आप एक लोटा जल समर्पित कर कर आते हो, शंकर भगवान को चढ़ाकर आते हो, सच बोलना जितने भी लोग बैठे हैं आप लोगों से एक परिवार जैसा संबंध है कि हम भगवान शिव के परिवार के लोग हैं। एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो तो हृदय में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना? केवल जल चढ़ाने से मिल जाती है। एक पत्र आया है, देखिए आप उस पत्र। मैं गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ गुड़िया तो दोनों हाथ हिलाकर आप देव देव महादेव को प्रणाम करें। दोनों हाथ इस तरह से हिलाएं जहां कहीं भी गुड़िया बैठी हो। गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई है। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। गुरुजी, दुनिया में दुख तो बहुत है, जीवन के अंतर्गत सबका निवारण मेरे देव अधिदेव महादेव ने हल कर लिया। गुरुजी, मेरी बेटी का तबीयत 2020 से खराब हो रही थी। बाबा, मेरी बेटी पहली बार जब बीमार हुई थी तो वह 5 दिन तक कोमा में चली गई थी। तब गुरुजी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और निरंतर जाप करती रही, जाप करना नहीं छोड़ा। और मैंने आपके बताए हर उपाय को किया। तब गुरुजी, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा और आपका बताया पशुपतिनाथ व्रत भी करना प्रारंभ किया। हमारे देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुजी, मेरी बेटी जो कोमा में चली गई थी और जिसका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, बाबा की कृपा से उसको होश आ गया, आईसीयू में रखा और फिर मेरी बेटी को छुट्टी करा दी। अब मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, जल चढ़ाने जाती है और शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा रही है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है दयाल। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। पहले तो धन्यवाद जिन्होंने कितना सुंदर शिव जी का स्वरूप बनाकर भेजा है, उनको कोटि कोटि साधुवाद। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गीता देवी तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूं। मेरे दामाद नौकरी का बहुत प्रयास करे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मुझे टीवी के माध्यम से आपके और पशुपति व्रत के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने शिव जी से मन्नत मांगी और अगर मैं सच्चे मन से पशुपति व्रत करती हूँ तो मेरे दामाद की नौकरी लग जाए। उनके उसके बाद मैं गुरुजी के कथा निरंतर सुनती रही हूँ। बेटी और दामाद के साथ आऊंगी, मैंने बाबा से विनती करी थी। बाबा से कहा पशुपति व्रत प्रारंभ किए और पशुपति व्रत शुरू की और खत्म होते होते मेरे बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि दामाद की नौकरी दरोगा में लग गई और मेरा दामाद नौकरी करने लगा। मैं बेटी और दामाद के साथ यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। जहाँ कहीं भी बैठी हो, देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब शिव भक्ति में, भगवान शंकर की उपासना में, शिव के स्मरण में जो लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो लगे हुए हो, रमे हुए हो, खाली नहीं जा सकता। इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, निश्चित है, मिलेगा जरूर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं है।
केवल निर्मल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक निश्चित होना चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है, निश्चित है, तो बाल बाका नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान का। जो शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला हो, उसको क्या कमी है? बारंबार समझाने के बाद भी सती मैया नहीं मानी, गई, पहुंची और जाकर माता सती ने पहुंचकर माता सती ने सबका स्थान देखा, बैठने का सबका स्थान था, सब लोग बैठे हुए थे। भगवान विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मदेव भी बैठे हैं, इंद्रदेव भी बैठे हैं, सब बैठे थे। पर माता सती को अगर नजर नहीं आया तो शिवजी के बैठने का स्थान नजर नहीं आया। सारी दुनिया में जाना, वहां जाकर बैठने की जगह ढूंढना, स्थान ढूंढना, पर एक शंकर का मंदिर, एक शिव महापुराण की कथा और एक शमशान, ये तीन जगह पर बैठने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां मिल जाए वहां बैठा जाता है। शिव पुराण, शिव का मंदिर और शमशान। आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में जाकर भी जगह ढूंढते हो बैठने की? कोई ढूंढता है? नहीं। मुर्दा जलाने आए हैं, मुर्दे को लेकर आए हैं, शव को लेकर आए हैं, शव को जलाने के लिए चिता पर रख दिया, जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ गए। कभी मुर्दे ने उठकर कहा कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं जलूंगा। कभी मुर्दा बोला हो कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा, ऐसा मुर्दा जिद करा क्या? नहीं। कभी शंकर भगवान ने कहा कि तुम यहाँ बैठो तब मैं दर्शन दूंगा। राम भगवान, कृष्ण भगवान, जगत जननी जगदम्बा, अन्नपूर्णा, इन जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में जाओगे सामने से दर्शन करना पड़ेगा। शिव मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाइए, जहां से घूमकर दर्शन करना हो कर लीजिए, हर जगह से जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। और उसने तो ये तक कह दिया मेरे विश्वनाथ जी ने कि मैं अगर मान लो किसी कारण से ये वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, वो वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, इधर वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, तो भोलेनाथ जी कहते हैं अगर दरवाजा बंद भी हो तो टेंशन मत लेना, मेरे शिखर का दर्शन कर लेना, मैं वहीं पर बैठा। कह रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, या मैं बैठा हूं। और सुनो, अगर मान लो शिखर तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये गंगा की लहरें मेरे पास तक पहुंचती हैं। कोई तो गंगा का जल भर के ला रहा होगा, तुम नहीं आए, तुम्हारा भाई आ रहा होगा, भाई नहीं आया तो कोई वाराणसी का, काशी का कोई विद्वान गंगा का पानी तो भर कर लाएगा। तू अपने दिल की बात
जैसे पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है, तुम वाराणसी में रहो, चाहे कहीं रहो, चाहे मुजफ्फरनगर रहो, चाहे दिल्ली रहो, पत्र पेटी में डाल दो, एड्रेस लिखकर वो पत्र पेटी से निकलकर बड़े डाकघर में जाएगा, डाकघर से छटकर फिर तुम्हारे नगर में जाएगा, नगर में छटकर डाकघर से फिर तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा। गंगा मैया का काम केवल एक ही है, तुम्हारे दिल की बात महादेव से ले जाकर कहना। गंगा का काम है। अब दिल से उससे कहते क्यों नहीं हो? ए गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, अरे ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पीछा पकड़कर बोलती क्यों नहीं? गंगे, ओ माँ, ओ गंगा, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, हम नहीं जा रहे विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने, बहुत भीड़ है, और क्या बताएं, दर्शन करने जाएं और चले तो जाएं, पर हम जब आते हैं तो कथा में बैठने की जगह नहीं मिलती। तो गंगा मैया, आपसे निवेदन है, आप जब वहां तक जा रही हो ना, तो हमारे बाबा से कह देना, बाबा मैं भी आई हूँ, और बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना कि जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, बड़ी आस और विश्वास लेकर आई हूँ, मेरी झोली भी खुशियों से भरना। गंगा जी जाकर शिव जी से कह देगी कि कोई आया था और कहकर आप विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, आप कहें उससे, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, ये तेरी कृपा से मिला। चाय बनाना किस किस को आती है? सबको। चाय में दूध काय के लिए डाला जाता है? जम के बोलो जरा सा, चाय में दूध क्यों डाला जाता है? अब आप सबको आती है तो बोलो। तुम ही तो बोली कि हमको तो आती, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। तो बता कि चाय में दूध क्यों डाला जाता है? तो कहोगे महाराज जी दूध डालने से चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और स्वाद, बोलो बोलो बोलो, अच्छा आ जाता है। पर तो स्वाद अच्छा आ जाता है तो इसलिए दूध डाला जाता है? नहीं, चाय की पत्ती कड़वी होती है, उसको उकालोगे, शक्कर कितनी भी डाल लेना, चाय पियोगे मुंह तोरा तोरा हो जाएगा। अगर दूध नहीं होगा, दूध का काम है चाय की पत्ती की कड़वड़ाहट को, कड़वेपन को दबा देना। ये दूध का काम होता है कि कड़वेपन को दबाता है दूध, इसलिए चाय में दूध मिलाया कि चाय कड़वी ना लगे, चाय में कड़वड़ाहट ना हो, इसलिए दूध उसमें मिलाया जाता है कि कड़वापन समाप्त हो जाए। अब तुमने जिसको चाय में मिलाया दूध को छाना, छानने पर दूध को अलग फेंका कि चाय की पत्ती को अलग फेंका? बोलो बोलो जम के। चाय की पत्ती को अलग फेंका, क्यों? ये कड़वा है, ये कड़वी है, और दूध कड़वाहट को कम कर रहा है, इसलिए दूध को उसमें रखा, चाय की पत्ती को छानकर बाहर फेंक दिया। शिव पुराण भी वही कहती है, भक्ति का दूध हमारे चलते हुए जीवन में, बनती हुई चाय में, संसार सागर में मिलाकर रखिए। बुराई की पत्ती को छान कर बाहर फेंकते जाओ, चाय का स्वाद आ जाए, चाय का स्वाद प्राप्त हो जाएगा। केवल बुराई की पत्ती को बाहर फेंकना है।
निंदा की पत्ती को बाहर फेंक दो, बुराई की पत्ती को बाहर फेंक दो, अहंकार की पत्ती को बाहर फेंक दो, काम लोभ तृष्णा वासना की पत्ती को बाहर फेंक दीजिए। स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। स्वाद बढ़ने में देरी नहीं लगेगी, स्वाद बढ़ेगा और आप रूप बढ़ेगा। ये दूध का काम है स्वाद बढ़ाना, भक्ति का काम है शंकर भगवान से मिलाना। आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़े वहां रहो, और निवेदन है एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते रहिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना तुम भगवान शंकर की भक्ति कर कर देखिए। ये मेरा विश्वास कहता है। काशी नहीं भी आओगे तो विश्वनाथ वहां आकर दर्शन देकर जाएगा। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहीं पर भी रहो हम तुम्हें मना ही लेंगे, ये निश्चितता। बैठो बैठो, अभी देंगे माइक, बैठो, ये हमारी निश्चितता है। वो कहीं पर भी होगा, मिलेगा जरूर। तीन मित्र, तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई। तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई। एक राम जी को माने, एक कृष्ण जी को माने, एक शंकर जी को माने। तीनों ने कहा, एक बोला मैं अब भी भगवान को बुला सकता हूं, दूसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं, तीसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं। बुला तो पहले ने कहा, हे राजा राम पधारो, हे अयोध्या नरेश पधारो, हे अवध नरेश पधारो, मैं आपका भक्त हूं, दिन रात सेवा करता हूं, पधारो। दूसरा बोला, राम जी नहीं आए तब कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे मथुराधीश, हे द्वारिका के राजा, हे रणछोड़ राय, हे राजा अधिराजा, हे द्वारकानाथ पधारो, मैं आपका भक्त हूं, आइए प्रभु। भगवान ने तीसरे ने कहा, भोला उसने कह दिया, कंकर शंकर मेरा भोला। शंकर जी सामने प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। अब भक्तों ने कहा राम जी वाले ने कि प्रभु हमने पहले बुलाया तुमको, तुम इतनी देर कैसे कर दी आने में। राम जी बोले तूने कहा था अवध के राजा आइए। अब राजा को ऐसे तो आ नहीं सकता है, प्रजा को साथ लेकर राशि ठाट से बग्गी घोड़ा हाथी पालकी सब लेकर चलेगा, तब तो राजा पहुंचेगा है। अगर कोई राजा आता है, कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए तो 2-4 गार्ड फार्ड ये वो सब लेकर चले। तो भगवान बोले मेरे को आने में थोड़ा, तुमने एकदम बोला कि द्वारका हे अयोध्या के राजा पधारो, अवध नरेश पधारो, तो थोड़ा आने में टाइम हो गया। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। तो भक्त ने कहा द्वारका नाथ तुम इतने लेट के, भगवान बोले मैं द्वारका का नाथ हूं, राजा हूं, राजा कोई ऐसे चले जाएगा? थोड़ा ठाट बाट देखना पड़ता है, काम वाम सब देखकर, प्रजा को साथ लेकर, प्रशासन को साथ लेकर तब चलना पड़ता है। अच्छा तो ये शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो ये कहीं के राजा ही नहीं, ये तो कैलाश पर रहते हैं। और जहां के ये राजा हैं, चाहे वो काशी हो चाहे वो उज्जैनी हो, जहां के भी ये राजा बनकर बैठे हैं, पहले इनसे पूछो कि तुम राजा कहाँ के हो। तो शंकर भगवान से पूछा तुम काशी में रहते हो, काशी के राजा? तो भगवान शंकर बोले पहले ये काशी का नाम नंदन वन था, मैं नंदन वन का राजा हूँ, मतलब वन का राजा हूँ। महाकाल वन के राजा महाकाल हैं, वन के राजा हैं। तो अब वन में तो कोई प्रजा मिर्जा होती नहीं है, जब कोई बुलाए तुरंत टूट पड़ो। शंकर भगवान ने कहा हमको जैसे ही कोई बुलाता है रहा नहीं जाता है, आंखें भले बंद रहती है पर हम तुरंत वही कूद कर पहुंच जाते हैं जहां भक्त ने बुलाया। शिव साधारण आनंद में रहने वाले, तुमने जैसे बुलाया सारी समस्या का हल एक लोटा, पर दिल से चढ़ा होना चाहिए, दिल से। कई लोग दिखावा कर कर चढ़ाएं, 4-6 लोगों को जब तक नहीं बता दें, और 25 लोगों को जब तक डोंडी नहीं पीट दें तब तक जल नहीं चढ़ाएं तो कोई मतलब का नहीं। जल चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, दिल से कहो मेरे बाबा को कि मैं तेरा और तू मेरा है।
तुम दिल से कहो उसको, दिल से। अरे महाराज, जब हृदय से कहोगे, दिल से कहोगे, भाव से कहोगे तो वो सुनता जरूर है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने व्यवहार को भगवान शंकर में जोड़ने का प्रयास करो। बुद्धि भटकेगी जरूर, चित्त गलत जगह पर जाएगा जरूर, ये चित्त गलत मार्ग पर भी जाएगा, ये बुद्धि गलत मार्ग पर भी जाएगी, पर इसको खींच कर सही मार्ग पर लेकर आओ। ध्यान दीजिएगा, हमारे संपूर्ण जीवन में हम जीवन जीते हैं जैसे एक नारी, एक स्त्री, एक महिला, जैसे रजस्वला धर्म में होती है, नारी का रजा धर्म होता है। रजो धर्म में नारी पूजन की वस्तु को नहीं छीती है। 7 दिन तक नारी पूजन का काम नहीं करती है। 7 दिन तक नारी रजो धर्म के समय पर एकांत में जाकर बैठती है, अलग बैठती है, किसी सामान को नहीं छूती, मौन होकर अपने कार्य में लगी रहती है। उसी तरह जैसे नारी का रजो धर्म आता है, स्त्री का रजस्वला धर्म आता है, उसी तरह हमारी बुद्धि का भी रजो धर्म आता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में हमारी बुद्धि भी 7 दिन के लिए बेकार हो जाती है। फिर लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्यों हो जाती है? समझ लो कि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं चल रही, गलत जगह पर जा रही है, गलत लोगों में बैठ रही है, गलत जगह पर पहुंच रही है, गलत बातें कर रही है, दुनिया के लोगों के लिए गलत विचार ला रही है। ये बुद्धि जब गलत सोचने लगे, गलत मार्ग पर चलने लगे, गलत विचार आने लगे, समझ लेना कि बुद्धि का रजोस्वला धर्म आ गया। तो क्या करना है तुमको? रजस्वला धर्म वाली नारी एक जगह पर चुप मौन आसन लगाकर, कोई छुआछूत नहीं, पर कोई चीज नहीं छूना, चुपचाप आकर बैठ जाती है। जब बुद्धि काम ना करे, गलत मार्ग पर जाए, गलत विचारों में जाए, निंदा में जाए, चुगली में जाए, अपशब्दों में जाए, तब एकांत में शिव महापुराण चालू कर लेना मोबाइल पर और 3 घंटे की कथा सुनकर अपनी बुद्धि को सुधारने का प्रयास करना। बुद्धि सुधार। जब काशी में कावड़िया आते हैं, अरे बोलो तो जम के, कावड़िया आते हैं काशी में, सब कंधे पर कावड़ ले लेकर, गंगा मैया ले लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए भाव से। सब कुछ लाए, सब लेकर। कोई कहता है कि भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए गंगा जल लाया है, कोई कहता है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई भेंट, कोई माला, कोई बेलपत्र लाया है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कावड़िया 2 पांव चलकर भगवान के मंदिर तक जाता है, वो जल लाया कि नहीं लाया, पर इतना जरूर है कि हृदय लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए आता है। हृदय लेकर दिल लेकर महाराज सती मैया समझा कर शिव जी हार गए। सती मैया राजी नहीं हुई, पहुंच गई दक्ष प्रजापति के यहाँ। वहां सभा में सबका स्थान देखकर थोड़ा सा क्रोध जागा। क्रोध जाग गए। एक बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था मंदसौर की कथा में, गुरुदेव हम क्रोध नहीं करना चाहते तो भी क्रोध क्यों आ जाता? कारण क्या है?
शिव महापुराण की कथा कहती है जब अहंकार अभिमान की सीमा बढ़ती है, अभिमत्ता की सीमा बढ़ती है, तब क्रोध झलकने लगता है। क्रोध झलके कल की कथा में कहा था आप लोगों को, आप सभी ने श्रवण करा होगा। दूध का घड़ा है तो दूध झलकेगा, तेल का घड़ा है तो तेल झलकेगा, पेट्रोल का घड़ा है तो पेट्रोल झलकेगा, भक्ति का घड़ा है तो भक्ति झलकेगी, क्रोध का घड़ा है तो क्रोध झलकेगा, अहंकार का घड़ा है तो अहंकार झलकेगा। ये घड़े के अंदर भरा क्या है उससे प्रतीत होता है कि झलकेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा रस तत्व कर रहा है। पहले तो हमारे बीच में स्वामी जी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। वीरशैव संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत काशी पीठाधीश्वर ये हमारे बीच में पधारे हैं। छोटी सी प्रार्थना से गुरुदेव प्रसन्न होकर यहाँ पधारे आशीर्वाद देने, दंडवत प्रणाम है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रही है, माता सती को समझाया गया, माता सती को बारंबार कहा गया, और जब माता सती को समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी, तब वहां पहुंचकर स्थान ना देकर क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध किस कारण से आया कि मैं इस घर में मेरी इतनी सत्ता थी और आज मेरा वैभव समाप्त हो गया, तो क्रोध खड़ा हो। ध्यान देना मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी माताओं, मेरी दीदियों, जीजियों, ध्यान देना। मायके जाओ मना नहीं है, पर शादी के बाद ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना। जाओ, सुने तो कहो, स्वीकार करे तो कहो, माता पिता को कष्ट हो तो कहो, ज्यादा हस्तक्षेप करने पर बाद में आपका सम्मान घटे ऐसा ना करना। आपकी वाणी की अगर कीमत रहे तो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता। हमने पहले भी कथा में कहा, पहले दिन कथा के माध्यम से जब लगा कि कथा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तब आदरणीय सतुआ बाबा जी को हमने खबर करी, फिर आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी को खबर करी, फिर इन्होंने दिल्ली खबर करी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खबर करी यहाँ के,
योगी जी को। फिर विश्वनाथ की कृपा आदरणीय योगी जी पर ऐसी हुई, फिर उन्होंने बाबा से विनती कर यह आयोजन को आयोजित करा। इस सब की प्रबलता से ये कथा। हमको तो लग रहा था मुश्किल होगा कि काशी में कथा हो, व्यवस्था हो, पर बाबा ने साधा कराया। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। जहां पर प्रेम है और मेरा विश्वनाथ जहां पर विराजमान है, वहां किसी की नहीं चलती, चलती केवल मेरे विश्वनाथ की है। वहां किसी की नहीं चलती, केवल एक विश्वनाथ बाबा की चले। महाराज देखा सती मैया का क्रोध जो उपजा, शंकर भगवान को भी क्रोध आया, क्योंकि सती तूने एक गलती कर दी। एक तो अपने पिता के यहाँ जाने की जिद करी, दूसरा तू अगर जलकर भस्म हुई तो क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होना था, तू यज्ञ की कुंडी में क्यों कूदी? इस यज्ञ कुंड में तू कूदी क्यों है? हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, अच्छा आयोजन हो रहा हो, राष्ट्रोत्थान का कार्य, धर्म का कार्य हो रहा हो, बन सके तो हाथ बढ़ाओ, टांग मत अड़ाओ। बन सके तो हाथ बढ़ाओ, जितना बन सकता है उतना सहयोग करने का प्रयास करिए, जितना बन सकता है उतना सहयोग दीजिए, उतना। टांग मत अड़ाओ। कुछ दिल से, हृदय से बाबा से कहना। शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने कहा, सती अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे तो यज्ञ के कुंड में क्यों त्यागे? तुझे मरना ही था, प्राण छोड़ना ही था तो कहीं जाकर छोड़ देती, पर तू यज्ञ के कुंड में क्यों गिरी? ये तेरी गलती है सती, ये तूने गलती करी है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, अभिषेक हो रहा हो, पूजन हो रहा हो, कई लोगों की आदत रहती है वो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं, भगोने जैसा मुंडा बना कर बैठ जाते हैं। मेरी ऐसी जीजियों से निवेदन है, चंद्र घंटाओं से, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, कई बेरुओं से भी ऐसा निवेदन है मेरा, कि घर में अगर शुभ कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, पूजन हो रही है, बन सके प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। जो भगवान के काम में, भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में, सनातन धर्म के कार्य में जो मुंह सड़ाता है, उसका मुंह सड़ने में देरी नहीं लगती। ध्यान रखना। भगवान के कार्य में, शिव महापुराण की कथा में, भजन में, कीर्तन में कभी मुंह मत बनाओ। अगर तुमने मुंह बनाया तो उसने तुमको अच्छा ही बना दिया, फिर संवरना मुश्किल। कभी मुंह नहीं बनाना, कभी मुंह नहीं सड़ाना। भगवान के कार्य में, तुम्हारे घर में भी अगर कोई तीज की व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, कोई भी व्रत आए, आप प्रसन्नता में करिए। अभी अभी ये 2-1 दिन में शायद आने वाली होगी करवा चौथ, कल है। हाँ,
हम तो पहले से भी कहते आए कि करवा चौथ का व्रत करो, पर निवेदन है कि भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, जितना तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र बढ़ती है। तुम एक दिन भूखा रह लेते हो और चांद में मुख देख लेते हो चलनी में और सोचते हो पति की उम्र बढ़ जाएगी। पति की उम्र नहीं बढ़ती। पति उस दिन तुम जब उसके चरण छूती हो, तुम चरण छूती हो, वो चांद को देखकर पति हाथ जोड़कर कहता है इसको परमानेंट एसी क्यों नहीं बना देता। वो भी जैसी ये आज है, सिर पे पल्लू मल्लू लेके धोख लगा रही, चलनी में मुंह देख रही, मेरी आरती उतार रही, ऐसी रोज क्यों नहीं कर देते महाराज, इसको क्यों नहीं ऐसा प्रतिदिन क्यों? भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है तुम्हारे मीठे बोलने से, पति की उम्र बढ़ती है तुम्हारे आदर के शब्द सुनने से। तुम जब शब्दों का संबोधन करते हो तब अपना बोलने का तरीका बदल देते हो, तो आधा टेंशन में, डिप्रेशन में पड़कर उसका बीपी और शुगर सब ऊंचा नीचा होने लगता है। इस कर्ण का महत्व है। इसका आभूषण मैं माताओं से पूछना चाहूंगा और पुरुषों से भी पूछना चाहूंगा, उसमें हम भी गिनती में हो, हम भी कोई अलग से नहीं आए हैं, कि माताएं कान में कुंडल पहनती हैं, कान में बाली पहनती हैं, पुरुष लोग भी कानों में कुंडल पहनते हैं, बाली पहनते हैं। इसका महत्व क्या है? कोई तुमसे अगर भूले में पूछ ले, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे बच्चे, मम्मी तुमने ये कानों में बाली क्यों पहनी, कानों में कुंडल क्यों पहना है, तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि ये कुंडल क्यों पहना है। नहीं बेटा वो कानों का श्रृंगार है, नहीं नहीं, बच्चों को बताना पड़ेगा कि जब हम सत्संग में जाएं और हमको कथा में जाने का समय पर, कथा में या मनुष्य देह में जब अच्छा मिले तो हम इन कानों में, इन छेदों में अंदर उतार लें, और जब बेकार बात मिले तो जो कुंडल पहना है, कानों में छेद हुआ है, उस छेद में से बाहर निकल जाए, अंदर ना जा पाए। इसलिए हमने कुंडल धारण किया, इसलिए हमने कुंडल पहना, वो हमारे भीतर ना उतरे। इन छिद्रों से वो बाहर निकल जाए, इन छिद्रों से वो चला जाए। निंदा, बुराई, चुगली, गलत बातें, ये सब उस छिद्रों से बाहर निकल जाए, उन छिद्रों से चली जाए। कुछ अच्छा मिले जीवन में, कुछ अच्छा प्राप्त हो जीवन में, तो इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से अंदर प्रवेश कर जाए। इन कानों से अंदर की ओर प्रवेश कर जाए। कुछ अच्छा मिले तो इसको चालू करो ना। कुछ अच्छा मिले, और जब हम अच्छा ढूंढने का प्रयास करेंगे, जब हम अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। आपको जब प्यास लगे, आपको जब भूख लगे तो आप भोजन ढूंढते हैं, प्यास लगे तो पानी ढूंढते हैं।
भूख लगे तो भोजन ढूंढा जाता है, प्यास लगे तो पानी ढूंढा जाता है। और जब हम ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ढूंढने का, और वो प्राप्त नहीं होता, तो हम उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, हम उसको ढूंढने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं कि कैसे भी कर कर उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर भोजन मिल रहा है, उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर पानी मिल रहा है, और वो पानी हमें पीने को मिलेगा तो हमारे जीवन का हमें आनंद की अनुभूति खुद हो जाएगी। हम प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे पानी को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, भोजन को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इस उदर की तृप्ति के लिए, इस मन की तृप्ति के लिए, इस जिह्वा की तृप्ति के लिए, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद हमें शंकर की भक्ति प्राप्त करने का, शिव महापुराण प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हमारा अंत समय और ये समय दोनों समर जाए और हम शिव की शरणागति में पहुंच। उसको संवारने का मौका है। उसको संवारने का एक मौका मिला है मानव का देह। आपको कल भी कथा में कहा था, 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। अंतिम योनि, और उस योनि के बाद में फिर कोई योनि का प्रमाण नहीं। उस योनि के बाद में फिर क्या तुम्हें मिलता है, कैसा तुम्हारा जीवन रहता है, कैसी जिंदगी तुम जीते हो, कौन सा योनि मिलता है, कौन सी योनि में हम पहुंचते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं। भाई किसी के घर रोज जाएंगे ना तो इज्जत कम हो जाती है। बोलो रे वाराणसी वालों, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, अच्छी और जम के बोलो जरा, सही है? किसी के घर रोज जाएंगे तो इज्जत कम हो जाती है, पर महादेव के घर रोज जाएंगे तो इज्जत बढ़ जाती है। उसके दरबार में जाने से हमारी इज्जत है। कुछ मत करो, आपको दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको नहीं पूछ रहा ना, आप टेंशन मत करना। अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान नहीं दे रहा ना, बिल्कुल चिंता मत करना। एक रत्ती की टेंशन मत लेना, एक रत्ती की चिंता मत। आप सब हमसे परिचित हैं, कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सब परिचित, सब जानते हो कि सीहोर का निवास है, कोई साधारण सा परिवार से हम लोग निकले हुए हैं, चने का ठेला पिता करते थे, ये सब आप लोग जानते हो। पर विचार करिएगा, एक अगर किसी के यहाँ जाते और रोज रोज मांगने जाते तो कोई ना कोई दरवाजा बंद कर लेते, रोज मिलता कुछ। पर हमारी माता ने और हमारे पिता ने एक ही बात, और हमारे गुरु ने भी हमको एक ही बात सिखाई कि 10 जगह जाने से अच्छा है एक परमात्मा के द्वार जाते रहे तो इज्जत बन जाए। कोई दूसरा बनाने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा।
आप रोज किसी के यहाँ जाइए, रोज प्रति किसी के यहाँ जाकर बैठिए, पड़ोसी की दुकान पर रोज जाकर बैठ जाओ आप, आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं। और धीरे 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 फिर कह देंगे काका जी, ए भैया जी थोड़ा सा उधर सरक के बैठना, ए भैया जी थोड़ा ऐसा बैठ जाइए, ए भैया जी, काका जी अभी थोड़े 2 घंटे बाद आ जाओगे क्या, अभी ग्राहक ज्यादा है, भैया जी थोड़े 1 घंटे बाद आ जाओगे क्या, अभी मेरे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। मतलब आप रोज अगर किसी के यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी इज्जत घटने लगेगी, इज्जत गिर जाएगी, इज्जत समाप्त की ओर जाएगी, नीचे गिरती चली जाएगी। पर अगर आप रोज शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, आपको कोई नहीं पूछता, आपको कोई नहीं जानता, आप तो रोज मंदिर जाना चालू करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, 1 लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाना चालू करो, और 20 दिन के अंदर हमको फोन लगाकर बताना कि मोहल्ले के 4 लोगों ने तुमसे पूछा कि नहीं पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो, कैसे चढ़ा रहे हो, उसका कारण क्या है। तुम ऐसे रोज किसी के यहाँ जाओ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, रोज रोज जाओगे इज्जत घट जाएगी। पर रोज रोज मंदिर जाओगे, रोज रोज शिव की शरणागति में जाओगे, रोज रोज गुरु के द्वार जाओगे, रोज रोज गुरु की शरणागति में जाओगे, रोज रोज परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, भगवान की शरणागति में, भोलेनाथ के चरणों में तुम रोज दरवाजे पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे, पूछेंगे। महाराज वो एक लाइन अपन लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, इस लाइन को आप जरा ध्यान से सुनना, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हम आप रोज किसी के यहाँ जाएंगे, इज्जत कम होती चली जाएगी, पर आप महादेव के चरणों में जाएंगे, इज्जत बढ़ती चली जाएगी, इज्जत बढ़ेगी, घटेगी। स्वयं शिव महापुराण का, इसको ऊंचा कर दो बाबू थोड़ा सा, उसके पंखड़े ऊंचे कर। शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है, शिव कथा कर रहे हैं। माता सती अपने पिताजी के घर पर पहुंची और पिताजी के घर पर पहुंचकर माता सती जब पिताजी के घर पर पहुंचती हैं तो उनका सम्मान नहीं हो पाता, उनका आदर नहीं हो पाता।
माता का आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ। जब आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, तब माता सती क्रोध की अग्नि में, यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों को त्याग देती। क्रोध की अग्नि कूद कर अपने प्राणों को त्याग देती। और शिव का द्वार छोड़कर पिता के द्वार पर पहुंची। थोड़ा स्मरण रहे आपको इस चीज को। भगवान देवाधिदेव महादेव का दरवाजा, और ऐसा नहीं कि शिव नहीं समझाए, शंकर भगवान ने खूब समझाया है माता को। भगवान शिव ने खूब कहा माता सती को, कहाँ जा रही हो, क्या करोगे अपने पिता के घर जाकर? नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है और मैं वहां जाना चाहती हूं, मैं वहां जाना चाहती हूं। क्या करोगी तुम जाकर? क्या करोगे? बस ठीक है, क्या करोगी जाकर? मेरे पिता ने भले मुझे ना बुलाया, पर मैं जाना चाहता हूं। शिव जी ने पूछा, सती जिस दिन से तुम विवाह कर कर मेरे साथ में आई हो, मेरा माताओं से निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनना इस पावन कथा को और अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना इस कथा के माध्यम से। जिस दिन से तुम विवाह कर कर आई हो सती, कुछ दिन रुकती हो और अपने पिता के घर चली जाती है। बेटियों से निवेदन है, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तुम्हें विदा कर दिया, माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता जिंदा हैं तब तक मायके आओ, मना नहीं है, आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए तत्पर रहो, मना नहीं है। पर हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में ससुराल से दौड़कर मायके आ जाना, ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा लग जाएगा बुरा, कई लोगों को लग सकता है बुरा, बाद में आप हमारा विरोध भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि तुमने कैसे कह दिया कि माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे, खूब जाओ, पर एक सीमित काम, जब तक कुंवारे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तक तुम कुंवारे हो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम तुम्हारे माता पिता के हो। और विवाह करने के बाद आप जब पति के साथ में विदाई लेकर चले गए हो ससुराल, तो आप पति की आज्ञा के अनुसार, घर के विचार विमर्श के अनुसार, घर की सोच के अनुसार, घर के विचार के अनुसार हमें घर छोड़कर फिर अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। पर हर 2 दिन में, हर 15 दिन में श्रेष्ठता नहीं जानती है। क्या होगा उससे होगा क्या? बार बार मायके जाओगे, भैया भाभी एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, परिवार वाले एक बार बात की कीमत करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। उसके बाद तुम्हारी बात की कीमत होना जब बंद हो जाएगी, तुम्हें पूछना जब बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे बात को कोई मानेगा नहीं, तो मन किसका दुखेगा? बोलो जरा जरा के बोलो। माता पिता का मन दुखेगा कि भाई बंधु का मन दुखेगा कि मित्र सखा का मन दुखेगा? किसी का नहीं। मन
केवल तुम्हारा दुखेगा कि मैं मेरे मायके आई और मेरी बात नहीं मानी, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भतीजे ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी माता ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो तुम मायके में कोई संकल्प ले लोगी, आज के बाद मुझे आना ही नहीं। तो 10 एक बार जो निर्णय लेने वाली हो कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई अकल नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हारे मामले में बोलूंगी नहीं, तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए हर 8 दिन में तुम मायके जाओ मती, महीना 2 महीने में जाओगी, 4 महीने में जाओगी, आदर भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सम्मान भी बनेगा। कई जमाई लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, आज बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे, गुरुजी ने हमारे पक्ष की कथा कर। पर हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि हमें ना जमाई से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, हमें तो केवल आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो सम्मान है उससे मतलब है। अपनी वाणी का सम्मान होना चाहिए, अपनी वाणी का सम्मान। रोज किसी के यहाँ जाओगे तुम माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सती कहाँ रोज रोज जा रही है। अभी तो तू गई थी। माता सती जिस दिन से विवाह कर कर भगवान भोलेनाथ जी के साथ में आई हैं, उस दिन से माता सती भगवान शंकर का द्वार छोड़कर बार बार दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है। हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच जाती हैं, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच रही हैं। भगवान शिव केवल माता सती को एक बार नहीं समझाए, भगवान शंकर ने माता सती को बारंबार समझाया, सती मत जाओ, सती मत जाओ। हर बार भगवान शंकर समझाते हैं, पर सती तो सती थी, जिद अड़ी थी। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कोई साधारण थी। कई बार जिद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी होती है? जिद। ये अदालत में जितने तलाक के केस चल रहे हैं ना, अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं और जितने भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, आधे से ज्यादा केस केवल 24 घंटे में समाप्त हो जाएं अगर आप राजीनामा करना सीख लो तो। राजीनामा कब होता है? जब कोई अपने जिद को छोड़ देता है। जब तक जिद पर अड़े रहो, घर के लोगों ने कह दिया तू टेंशन मत ले बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लड़के वाले कहते तुम चिंता मत करो, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सब चित पर। छोरा वाला कह रहा है हम इसको मजा चखा देंगे, छोरी वाले कह रहे हैं हम इसको मजा चखा देंगे, पर ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम अदालत पहुंच गए। अरे जरा विचार करो, 28 साल में, 29 साल में, 25 साल में, 22 साल में तुम्हारी शादी हुई है और 5 साल तुम अदालत का केस लड़ते लड़ते निकाल दोगे। कितने साल हो गए जरा जम के बोलो रे। अगर 25 साल में शादी हुई, अदालत में 2-4 साल तुम रहे, उसके बाद अदालत में पहुंच गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तुमने अदालत में निकाल दिए। 35 साल, 40 साल के तो तुम वैसे हो गए। अब 35 साल के होने के बाद फिर दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, फिर दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं कि अब शादी करना है। लड़के के लिए, लड़की के लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा है। 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, ढूंढते 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 और मालूम पड़े 45 साल के बाद फिर शादी हुई और शादी होने के बाद फिर वही चंद्र घंटा और जगदम्बा मिल गई। तो
और शादी होने के बाद वही वापिस सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो अब क्या करोगे? तुम विचार करो, जरा विचार करिए। जिद को छोड़ो, और जिद छोड़ने के बाद में अदालत में खड़े होकर राजीनामा करने का प्रयास करो कि हम राजीनामा करना चाहते हैं, अब हमें जिद नहीं करना, हमारे 10 साल चले जाएंगे। कितने साल की जिंदगी है? क्या लड़कर मर जाएंगे? अपनी जिंदगी कब जिएंगे? फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को हम कब जिएंगे? केवल टेंशन लेकर। आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, वो भी बेचैन, ये भी बेचैन, टेंशन में पूरी जिंदगी निकल रही है। और माता पिता भी चिंता में, उनके भी इनके भी, पूरी जिंदगी ऐसे निकल रही है। हमने राजीनामा करा ही कहाँ? हम राजीनामा से वंचित केवल जिद के चक्कर में। इसको कोई आता है जब ये सोचती है कि मैं राजीनामा कर लूंगी, वो सोचता है मैं राजीनामा कर लूंगा, इतने में कोई फिर आ जाता है और आकर फिर आग लगा कर चले जाता है, फिर कोई आता है फिर आग लगा कर चले जाता है। और मालूम पड़े सोच कर गए थे, विचार कर गए थे कि अब थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, इस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, इस जिंदगी को मुझे श्रेष्ठता में जीना है, इस जीवन को मैं खुश होकर जीऊंगी और अपना जिंदगी बहुत मस्त होकर जीऊंगी। मालूम पड़े 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 7 साल केवल अदालत के चक्कर काट कर जिंदगी निकाल दी। और थोड़ा बहुत समय बचा तो मालूम पड़े मुंडा का सारा सोफा सेट नीचे गिर गया, खिड़कियां खराब हो गई, दिखे भी नहीं सुने भी नहीं, हाथ भी धूजे पाँव भी धूजे। और कोई के कि अब शादी हुई और उसके बाद के चल काशी घूमी आए, तो पत्नी तो पहुंच गई काशी विश्वनाथ में और पति रह गए काल भैरव में। विश्वनाथ बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, बाबा विश्वनाथ की धरा से कथा सुन रहे हो और माँ गंगा के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। यहाँ से एक बात, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा राजीनामा के अनुकूल जिंदगी जियो। पति अगर क्रोध वाला है तो पत्नी से कहेंगे तू थोड़ा राजी होकर जी, पत्नी क्रोध वाली है पति से कहेंगे थोड़ा राजी होकर जिंदगी जियो। ये जरूरी नहीं कि तुम अदालत में पहुंचोगे और निर्णय मिल जाएगा। अगर तुमने किसी से 25-30 लाख रुपए तलाक लेने का ले भी लिया ना भाई, 5 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, क्या करोगे उसका? ये तो विचार करो, उसका करोगे क्या? क्या खुशी मिल सकती है? क्या जीवन का आनंद मिल सकता है? क्या थोड़ा धन ज्यादा मिल जाएगा तो आप जिंदगी का आनंद ले सकोगे? नहीं। जीवन का सही आनंद, कभी हमने पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कभी आप मौका मिले, काशी के लोगों से भी निवेदन है, आपके काशी में कथा चल रही है, भीड़ भड़के के कारण अगर आप दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर कभी इस पंडाल का दर्शन करना, जिस पंडाल में लोग अलमस्त होकर भजन करते करते रात्रि भर शिव का गुणगान करते। कभी विचार करिएगा। खुश होकर जिंदगी जी, अलमस्त होकर जिंदगी को जीने का प्रयास करो। और जितना भिखारी और बीमारी, इन दोनों को कोई बुलाता नहीं है, अपने आप आते हैं। बोलो कौन कौन? जम के बोलो जरा। भिखारी और बीमारी, इसको कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता, कोई नहीं कहकर आता भिखारी से भी कि तुम हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आना।
बीमारी से कोई कहकर नहीं आता कि कैंसर तू घर पर आना, कि किडनी लीवर खराब कर जाना। बुखार से कोई कहकर आता है, फीवर से कोई कहकर आता है कि तुम मेरे घर पर आना। सिर दर्द को कोई कहकर आता है, पेट दर्द को कोई कहकर आता है कि तुम मेरे घर आना। भिखारी और बीमारी इनको कोई नहीं बुलाता, इसके बाद भी ये तुम्हारे घर पर पहुंचते हैं। भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाए आ रहा है और बीमारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाए आ रही है। भिखारी भिक्षा मांग रहा है, तुमने उसकी नींद सुनी, तुमने उसकी नींद सुनी तो वो थोड़ी देर तो खड़ा रहेगा, उसके बाद चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? बोलो बोलो जरा जरा के चला जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आया, बीमारी तुम्हारे दरवाजे पर आई, तो तुम्हें केवल एक काम करना है। भिखारी दिख रहा है कि ये आ रहा है, बीमारी दिख रही है कि मेरे पाँव में घुटने में तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में गठान पड़ रही है, मेरा लीवर किडनी गड़बड़ हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? भिखारी को भी देखो तो एक काम करना कि थोड़ी देर तुम अंदाजा लगा कर देखना, अगर भिखारी तुमको मांगने के लिए पीछे पड़ जाए तो तुम थोड़ा तेज तेज भजन गाना चालू कर देना। सीताराम राधे श्याम, विश्वनाथ की जय हो, महाकाल राजा की जय हो, हर हर महादेव चिल्ला चिल्ला कर जब जाने लगोगे, भगवान का भजन करते हुए जाने लगोगे, भिखारी भी सोचेगा क्या पीछे लगू, तो चिल्ला चिल्ला पीछे नहीं लगेगा। तुम आज ही प्रैक्टिकल करना। काशी विश्वनाथ और ये बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं तो वहां रास्ते में घना भिखारी पीछे पड़े, तुम आज प्रैक्टिकल करके देखना शाम की, बिल्कुल कि सियोर वाला महाराज कहीं गड़बड़ तो नहीं बोली दिया। तुम प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और जाते जाते जब वो तुम्हारे पास में आए, कटोरा लेकर आए, तुम चिल्लाना चालू कर देना, हार हार, और अपनी पत्नी साथ में, पति साथ में, तो उनके साथ भजन गाना चालू कर देना। तेरे डम, तो भजन गाओ, कीर्तन गाओ, स्मरण करो और भजन गाते गाते तेज तेज जाते जाओ। भिखारी तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही नहीं, 1 रुपया मांगेगा ही नहीं और तुरंत वहीं से वापिस लौट जाएगा। तो सबसे बड़ा तरीका है भिखारी और बीमारी, ये दोनों बिना बुलाए आते हैं, पर इनको भगाने का एक तरीका है भगवान का भजन। बीमारी भी जाती है और भिखारी